Hello, hi everyone. So today we are going to start with our NCERT exercise from probability. We have discussed everything, whatever required for our this chapter probability in the last lectures. So today we will be starting with the very first exercise of the probability, and that is the final exercise. I hope this video will definitely help you to understand the exercise problems, and if there will be any problem you will be facing during your session or after the session, if you are having any doubt, so feel free to give a comment in our comment box, and I will definitely give you a reply on that comments. Okay, so we are going to start with this very first question. क्या कहता है पहला क्वेश्चन हमारा? Complete the following statements. Probability of an event E plus the probability of an event not E will be equal to. आप बताओ जल्दी से मेरे को क्या होगा? दोनों को ऐड करने के बाद मैंने बता चुका हूं पहले भी वीडियो में, क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज. तो कैन नॉट हैपन इज दैट विल बी व्हाट? 0. सच एन इवेंट इज, ऐसे इवेंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज इम्पॉसिबल. अच्छा, थर्ड क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उसको हम क्या बोलेंगे? सच एन इवेंट. यहाँ पे ये 1 हो जाएगा. सच एन इवेंट इज कॉल्ड, दैट इज व्हाट? श्योर एंड सर्टेन हम बोल सकते हैं, श्योर और सर्टेन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा. द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एलिमेंट इज, दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 1. The probability of an event is greater than, that is what? 0. Greater than 0 or equal to, that is 1. Equal to 1 and less than or equal to, less than means what? 1. Less than or equal to 1. So this is the very first question that we have completed. Now we are moving towards the question number 2. चलिए, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स? इक्वली लाइकली आउटकम्स, कौन कौन से इवेंट ऐसे हैं जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं? चलिए देखते हैं. A driver attempts to start a car. The car starts or does not start. अगर ड्राइवर ने कार स्टार्ट ही नहीं किया तो नहीं होगा. दूसरा क्या है? A player attempts to shoot a basketball. See he shoots or misses the. Let's suppose तो स्टार्ट ही नहीं किया तो उसने शूट मारा ही नहीं, बॉल को मारा ही नहीं, तो क्या होगा? तो ये हो गया. A trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. So अगर right और wrong इसमें से ये तो पक्का है, या तो ये ट्रू ही होगा या तो फॉल्स ही होगा, तो इक्वली लाइकली हो जाएगा ये. अ बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बेबी इज बॉर्न, हो चुका है, पैदा हो चुका है, तो उसमें से क्या होगा? या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगा. तो ये दोनों जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा इक्वली लाइकली हो जाएगा. ठीक है, तो इक्वली लाइकली जो होगा अपना थर्ड एंड फोर्थ हो जाएगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम. क्या कहता है? व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम? अगर ये बताओ, अगर 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 कॉइन नहीं होता, अगर टॉस नहीं होता, तो तुम पहले झगड़ नहीं लेते कि नहीं पहले मैं मारूंगा तो पहले मैं मारूंगा. इसलिए क्या किया गया कि हम लोगों ने टॉस लाया. टॉस लाने से क्या होगा? आइदर हेड और आइदर टेल. तो इसलिए प्रोबेबिलिटी से उठा कर करके वहां पे हम लोग गेम तक लेके चले गए इसको. किसको? प्रोबेबिलिटी को. आइदर हेड और आइदर टेल. तो इससे ये डिसाइड हो जाएगा या तो हेड ही होगा या तो टेल ही होगा. और ये फेयर मीन्स ऑफ, मतलब ये एक फेयर तरीका है हम किसी भी गेम में पहले अगर ये करते हैं तो. चल ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन को. फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? अच्छा, इसके पीछे एक रीजन और भी है कि यहाँ पे दो ही हमारे पास में प्रोबेबिलिटी बनता है. क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2, या तो हेड आएगा तो 1/2, टेल आएगा तो भी 1/2. चलो उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने यहाँ बता दिया आपको. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ये देखो 2/3. 2/3 को अगर देखोगे तो 1 से कम है तो वो हो जाएगा. अच्छा, 15% 100% से ज्यादा नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा. 0.7 ये भी 1 से कम है तो ये भी हो जाएगा. लेकिन अगर -1.5 या -15 या कुछ भी अगर होगा तो ये वाला पॉइंट नहीं हो पाएगा अपना, ये वाला पॉइंट नहीं हो पाएगा. तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ये. ठीक है, तो
तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, इफ पीई द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.05, प्रोबेबिलिटी कितना बोला जा रहा है, 0.05 बोला जा रहा है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 0.05 बोला जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई, इसका क्या हो जाएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होता है। इसमें से 0.05 बताया गया है, तो तुम क्या गलती करते हो बता देता हूं मैं पहले ही। गलती क्या करते हो कि तुम 0.5 मान लेते हो उसको, 0.5 माइनस करते हो, माइनस करने में गलती करके 0.5 बताते हो, तो वो नहीं होगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, तो 0.95 जो होगी। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट विल बी इक्वल टू 0.95, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ठीक है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ लेमन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही है, ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में देखा ही नहीं उसने, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, जब ऑरेंज उसमें है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले वाली की 0। लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, उसमें क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, दैट विल बी द मैक्सिमम, क्योंकि वही तो है ही उसमें, तो 1 हो जाएगा। चल ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। चल आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. So what is the probability, so what is the probability, so what is the probability that the 2 students have the same birthday, पहले दे दिया है 0.992, क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दो, 1 में से अगर माइनस करोगे 0.992 को, तो तुम्हारे पास क्या आएगा आंसर, माइनस करके देख लीजिए आप। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0.008। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है, तो कितने भाई रेड, तो रेड कितने हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ, रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल वो है तुम्हारे 3 हैं, ठीक है। अच्छा, बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, तो ये बी रहा, कितने हो गए ये 5 हो गए। अच्छा, टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा, टोटल आउटकम्स दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 8। चल अब आगे क्या पूछा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, पहला पूछा गया रेड, तो रेड का कितना है 3 है, तो 3/8 हो जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल विल बी इक्वल्स टू 3/8 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, 8 में से 3 माइनस कर दूं तो बच जाएगा क्या 5, यानी कि 5 क्या हो जाएगा, नॉट नॉट रेड बॉल विल बी इक्वल्स टू 5/8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, कितने मार्बल्स भाई, रेड मार्बल्स। चल देखते हैं आगे इधर, रेड मार्बल्स, रेड मार्बल्स कितने हैं भाई 5 हैं। अच्छा, 8 व्हाइट मार्बल्स, तो व्हाइट, वो कितने हैं भाई, तो वो है 8। चल, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, तो ग्रीन कितने हैं भाई,
वो है 4। ठीक है, आगे देखते हैं। वन मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी। पहला क्वेश्चन है आपके पास में रेड, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो रेड कितने से, पहले तो टोटल कर लो, टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? तो 8 4 12 5 17, टोटल 17 हो जाएगा। तो 17, तो यहां क्या लिखोगे पहले नीचे में, किसका पूछा गया है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, तो रेड मार्बल का इधर कर लो, विल बी इक्वल टू व्हाट? अच्छा, रेड कितने थे? 5, टोटल कितने हैं? 17, 5/17 हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है? व्हाइट, तो व्हाइट कितने अपने पास में? 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/17 हो जाएगा। तीसरा क्या है? नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, देखो ये दोनों तो तुम्हारे क्या है? ग्रीन कितने हैं? 4 हैं, तो टोटल में से इतना माइनस कर दो, यानी कि 13 अपॉन कितना हो जाएगा? 17, तो नॉट ग्रीन, नॉट जी, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 13/17। चल, इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? चलो भाई, बचपन में तुम लोगों ने पिगी बैंक में तो बहुत ही पैसे जमा करे होंगे। कभी भाई का पैसा चुरा करके, तो कभी बहन का पैसा चुरा करके, कभी पापा के पैसे चुरा करके, कभी नानी ने दे दिया, कभी दादी ने दे दिया। तो ऐसे कर करके आप लोगों ने पैसे तो बहुत रखे ही होंगे पिगी बैंक में। तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। भाई ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं कई बार देख चुका हूं। क्या है? 150 पैसे कॉइन, तो 50 पैसे कॉइन कितना है तुम्हारे पास में? यहां देखो, 50 पैसे कॉइन कितने हैं तुम्हारे पास में? तो 100 है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या क्या बोलता है? 50 पैसे कॉइन, 50 रुपी 1 कॉइन। तो अच्छा, 1 रुपए वाला कॉइन जो है ना, 1 रुपए वाला कॉइन वो कितना है? वो है 50। एक तो ये हो गया। 22 रुपी कॉइन, 2 रुपी वाला कॉइन, देखो ये देखो, 2 रुपी वाला कितना है? तो 20 है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या बोलता है, एंड 10 5 रुपी कॉइन। अच्छा, 5 रुपी, ये कितना था? 20 रुपीज वाला, 22 रुपी कॉइन, ये 2 रुपी कॉइन था भाई। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रब कर देता हूं उसको। 2 रुपी कॉइन था ये। अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है? 22 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपी, 5 रुपी वाला कितना था? तो ये 10 था। अब तुमसे क्या बोला जा रहा है? 10 5 रुपी कॉइन, it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। जब बैंक को ऐसे निकाल करके उजलोगे या उसमें से निकालने की कोशिश करोगे, तो बोला क्या जा रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी ए 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे आने वाले कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो अपने को जानना। 50 पैसे वाला कितना है अपने पास में? 100 है। टोटल कितना है अपने पास में? 100 50 20 10, तो क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 100/180, क्योंकि टोटल कितना था अपने पास में? 180 था, तो 50 100/180, ये जीरो से जीरो छमछम, तो आपके पास क्या बच गया? 10/18। और 10/18 को भी हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, सो 5/9। तो दो आंसर विल बी व्हाट? 5/9। पहला आंसर तो आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें? विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी का देखो कितना है? 5 रुपी वाला 10 है, तो ये वाला छोड़ कर करके इस वाले को अगर छोड़ दो तो तुम्हारे पास कितना बच जाएगा? 50 + 20 70, और 100 170, तो कितना आंसर आ जाएगा? 170/180। सो दिस विल बी छमछम 17/18, ये हो जाएगा आंसर इसका, 17/80। तो ये सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपका आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। क्या बोलता है, गोपी जो है ना क्या करता है कि फिश बाई करता है अपने एक्वेरियम के लिए, ठीक है। अच्छा, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश। अच्छा, मेल फिश के बारे में बात हो रही है, कितने मेल फिश हैं भाई, m इक्वल्स टू 5 हो गया, एंड 8 फीमेल फिश। ओ हो, फीमेल फिश भी है इसमें, ओ हो, फीमेल फिश कितने हैं, तो 8 हो गए। अच्छा, अब देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। अच्छा, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल इक्वल्स टू 13 हो जाएगा। अब मेल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 13 हो जाएगा इसका आंसर। चल, क्वेश्चन नंबर 11 भी अपना हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अ गेम of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number, that is 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट जो है ना गेम में होता है ना, चकड़ी चकड़ी, तो उसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता है। चलो, ये हो गया। कहता क्या है क्वेश्चन तुमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। पहला पूछा गया है 8, तो देखो 8 इसमें से तो एक ही है, 8 तो एक ही है ना, टोटल कितने हैं, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, उसमें से 8 तो एक ही है ना भाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, एन ऑड नंबर, ऑड नंबर इसमें से कौन है, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, 7 एक ऑड नंबर है, तो 1 3 5 7 4 हो जाएगा, तो 4 अपॉन 8 हो जाएगा इसका आंसर। 4 अपॉन 8 को हम क्या 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में कौन कौन आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8, फिर अगेन 4 हो जाएगा, 4 अपॉन अगेन, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 8, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2। चलो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, टोटल नंबर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 8, सो 8 अपॉन 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 अपॉन 8, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी यहाँ पे खत्म हो गया है। चल, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में क्या है, 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो जाएंगे ये 6 हो जाएंगे। अच्छा, इस वाले का देखना भाई, 6, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या है अपना, देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाले में मैंने क्या बोला, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 में हमने क्या ले लिया था, यहाँ पे 4 ले लिया था, 4 में तो 3 4 5 6 7 8, 6 हो जाएगा। तो अगर ये हमने जो लिया था ये रॉन्ग है, 6 हो जाएगा, तो 6 अपॉन 8 करोगे, 6 अपॉन 8 क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 अपॉन 4 आएगा आंसर, ना कि ये आएगा। इसको हटा लेना भाई, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, अपने दिलो दिमाग से भी हटा देता हूं, और अपने भी आप दिलो दिमाग से हटा लेना, 6 अपॉन 8 आएगा, 3 अपॉन 4 फाइनल आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। आपको पता है कि डाइस में क्या होता है, 1, हाँ डाइस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी 7 तो होता ही नहीं है, अरे यार तुम लोग बोलते भी नहीं हो कुछ, यहाँ पे होता क्या क्या है, 6 तक होता है ना, तो डाई में क्या होता है 6 होता है, 6 तक होता है। तो तुमसे पूछा क्या गया, अब प्राइम नंबर कौन कौन है इसमें, प्राइम नंबर भाई, प्राइम नंबर क्या क्या है, 1 प्राइम नंबर है,
2 प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं है भाई, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 3, ये 3 हो गए अपने पास प्राइम नंबर। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिविजिबल अगर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2, 3, 5 ये 3 हो गए। अच्छा, 3 टोटल कितने थे हमारे पास में? 6। तो 3/6 दिस विल बी आल्सो इक्वल्स टू व्हाट? 1/। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है क्या? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 के बीच में क्या होगा? 3, 4, 5 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। 6 को काउंट नहीं कर सकते हम, 2 को भी काउंट नहीं कर सकते हम। 3, 4, 5 3 हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 3/6। अगेन इट विल बी इक्वल टू 1/2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है? एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन सा है इसमें? अच्छा, ऑड नंबर देखो, 1 एक ऑड नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है। अच्छा, 2, 4, 6 ये सब क्या है? ये इवन नंबर है, ऑड। अच्छा, ऑड में 1, 3, 5 अगेन इट विल बी 3/6। सो आंसर विल बी व्हाट? 1/2। चल, सो क्वेश्चन नंबर 13 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? चलो, अ डाई इज थ्रोन, ये तो हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर क्या बोल रहा है? 5 कार्ड्स। अच्छा, कार्ड के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि भाई कौन कौन सा कार्ड होता है, कैसा कार्ड होता है, स्पेड, क्लब, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोलता है? अब 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस। कितने कार्ड हैं भाई? 5 कार्ड है तुम्हारे पास में। कौन कौन से हैं? 10 नंबर वाला है तुम्हारे पास में, अच्छा, जैक है तुम्हारे पास में, जे है, और कौन है तुम्हारे पास में? क्वीन है, क्यू है, ठीक है। किंग है तुम्हारे पास में, और कौन है? किंग के अलावा कौन है? और कौन है? एस है, ठीक है, ए है, एस। ये 5 कार्ड तुम्हारे पास हैं, इसके एस ऑफ डायमंड्स आर एज वेल सफल विद देयर, ठीक है, फेस डाउनवर्ड्स। 1 कार्ड इज पिक्ड अप एट रैंडम। पहला क्वेश्चन तुमसे पूछता है क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? तो क्वीन तो भाई इन पांचों में से क्वीन तो एक ही है ना, यही तो क्वीन है। तो क्या करोगे? 1/5 हो जाएगा क्वीन की आने की प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा बहुत प्यार से। क्या बोलता है? इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड। क्वीन को उसमें से निकाला और साइड में रख दिया, उसको हटा करके, चल रानी को हटा करके साइड कर दिया हमने। अब बगैर रानी की लड़ाई हो रही है। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है बगैर रानी की लड़ाई में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस? तो लड़ाई 4 के बीच में ही है, तो पहले तो 4 करो और उसमें से एक एस है, तो 1/4 हो जाएगा। सो आंसर विल बी व्हाट? 1/4। अच्छा, उसके बाद बोला क्या जा रहा है? क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई क्वीन तो पहले ही साइड हटा करके रख दिया हमने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या बोलता है 16 क्वेश्चन नंबर? देखें, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. कितने? 12 मिला दिए गए हैं किसके साथ में? 132 के साथ में। चलो भाई, जैसे कई बार होता है ना, क्लास में कई सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी होते हैं पढ़ने वाले, कई सारे बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले होते हैं, फिर भी वो क्लास में होते हैं जो कि पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो ये 12 डिफेक्टिव जो है, जो क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, वो किसके साथ मिला करके बिठाए गए हैं? तो उनके साथ में जो कि पढ़ने वाले हैं। तो 132 पढ़ने वाले। कुछ लोग तो नहीं पढ़ते ही है ना यार, ये बात में भी सच्चाई है, उसमें तो कुछ दोहराई है ही नहीं। तो 112 प्लस 132 दिस विल इक्वल टू व्हाट? 2 2 4, अच्छा 3 1 4, 144, ठीक। So 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. तो उनको मिला दिया गया, 3 इडियट वाला क्या किया? कॉपी ही सब मिक्स कर दिया गया, पता ही नहीं चल रहा है कौन किसका कॉपी है। वैसे ही यहाँ भी कर दिया गया। पूछा क्या जा रहा है? One pen is taken out at a random from this slot. Determine the probability that the pen taken out is good one. तो गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो गुड 132 है, टोटल कितना? 144 है। तो योर आंसर विल बी व्हाट?
132 upon 144. This will be your right answer for this question. ठीक है यहाँ तक?